दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कुछ अलग और अनोखी है। यह कहानी है एक लड़की और एक सांप के बीच बने ऐसे संबंध की है जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक सुनना ना भूले, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था और वह अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, वह अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और सादगी ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। वह खेतीबाड़ी में मजदूरी करती थी और अपने काम से ही अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। सीमा का एक और विशेष गुण था उसकी गहरी धार्मिकता। वह हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और उसमें एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपना दूसरा घर मान लिया था, जहां वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी करती। एक दिन वह अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वह हर सोमवार को यह काम करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उस दिन भी वह अपने मन में यही भावना लेकर मंदिर में आई। मंदिर में जब वह पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था। उसके अलावा कोई नहीं था और यह देखकर उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह पदे से अपनी पूजा में मन लगाकर शिवलिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए झुकी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग के पास लिपटकर बैठ गया। सीमा ने देखा और घबराई, क्योंकि उसे इस तरह के दृश्य से डर लगता था। लेकिन उसने हिम्मत रखी और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह दूध चढ़ाने लगी, सांप ने अपना फन फैला लिया और बहुत घातक तरीके से शोर करने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का लौटा शिवलिंग के पास रखकर पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतरकर चला गया। सीमा हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और दूध का लौटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को वह फिर वहीं सब करने आई। इस बार भी वही सांप आया और दूध पिया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सोमवार वही सांप शिवलिंग पर बैठकर दूध पीता था। एक दिन सीमा मंदिर नहीं जा पाई। इस बार वह खेत में काम करने गई थी। खेत में काम करते समय एक सांप उसके सामने आ गया। वह डर गई, लेकिन वह सांप चुपचाप वहां से चला गया। फिर शाम के वक्त खेत से काम करके सीमा घर लौट रही थी कि तभी अचानक एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया। सीमा सोचने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि शायद यह सभी घटनाएं एक संकेत हैं कि वह मंदिर में जाना भूल गई है। वह तुरंत घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। मंदिर में वही सांप फिर शिवलिंग के पास लिपटा हुआ बैठा था। सीमा ने उसे देखकर दिल से राहत की सांस ली और जैसे हर बार दूध पिलाया, वैसे ही सांप दूध पीकर चला गया। रात में सोते हुए सीमा के मन में एक सवाल था। क्या यह सांप उसे यह याद दिलाने के लिए आ रहा है कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को ना भूले? क्या यह सांप उसी रूप में था या इसका कोई और राज्य था? वह यह सोचते सोचते सो गई। अगला सोमवार आया और सीमा एक बार फिर दूध का लौटा लेकर मंदिर गई। इस बार जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था। वह बक्से के पास बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। सीमा हैरान हुई और हंसी में बोली, क्या हुआ? अब तुम बक्से पर बैठ गए हो? क्या शिवजी से नाराज हो? उसने जैसे ही बक्से के पास दूध रखा, सांप ने दूध पीने के बजाय बक्से से नीचे उतरकर उसी बक्से पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सीमा और भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने बक्से को खोला और उसमें से एक पत्र मिला। पत्र को खोलकर पढ़ने पर सीमा को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। मैं सांप नहीं,
पहले एक इंसान था। मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला। यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र को दोबारा पढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह सांप वास्तव में कभी इंसान था? सीमा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझ चुकी थी, यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह कोई श्रापित आत्मा थी जिसे मुक्ति की तलाश थी। सीमा ने कांपते स्वर में सांप की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के पास दूध के लौटे के पास बैठा था। पहली बार उसने सांप की आंखों में गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो, कोई उसे पुकार रहा हो। सीमा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं चुपचाप बैठा रहा। सीमा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह पत्र सच कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सांप पिछले ना जाने कितने वर्षों से इस श्राप में फंसा हुआ है। अगर मैं हर सोमवार इसे दूध पिलाऊंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं इसे इंसान बनने में मदद करूंगी। उसने सांप की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हर सोमवार तुम्हें दूध पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इंसान बनाने में मदद करूंगी। सीमा की यह बात सुनकर सांप पहली बार थोड़ा हिला, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। फिर धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। अब सीमा हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। पहले तो वह केवल दूध ले जाती थी, लेकिन अब वह फल और फूल भी चढ़ाने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि कोई ऐसी आत्मा थी जो इंसान बनने के लिए तरस रही थी। धीरे धीरे सीमा और सांप के बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया। पहले जहां सीमा सांप को देखकर डरती थी, अब उसे देखकर उसे डर नहीं लगता था। वह उसके सामने सहज महसूस करने लगी थी। कई बार सीमा खेतों में काम करने जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास है। जब वह ध्यान देती तो देखती कि वही सांप पास ही कहीं पड़ा हुआ है। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसके साथ साथ चलता। सीमा मुस्कुराकर कहती, तुम अब मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? कहीं मुझे देखकर डर जाओगे तो नहीं? लेकिन सांप हमेशा चुपचाप बस उसकी तरफ देखता रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि सीमा मंदिर में हर सोमवार जाती है और किसी सांप को दूध पिलाती है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे तो कुछ लोग डरते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने सीमा से पूछा, तू हर सोमवार मंदिर में जाती है और एक सांप को दूध पिलाती है, तुझे डर नहीं लगता? सीमा मुस्कुराकर बोली, डर किस बात का? वह सांप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद भगवान शिव ने ही उसे मेरे पास भेजा है। औरतों ने सिर हिला दिया और बोली, भले ही वह अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना, वह एक सांप है। अगर उसने तुझे काट लिया तो? सीमा को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सांप नहीं था और उसे किसी भी हाल में अपने निर्णय पर अडिग रहना था। समय बीतता गया और 16 सोमवार पूरे हो गए। सीमा ने हर सोमवार पूरी श्रद्धा और प्रेम से मंदिर जाकर उस सांप को दूध पिलाया। अब तो वह सांप जैसे उसका साथी बन चुका था। वो दिन भर जहां जाती, सांप कहीं ना कहीं से उसके आसपास मौजूद होता। 16वां सोमवार बहुत खास था। सीमा सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर मंदिर गई और इस बार उसने सिर्फ दूध नहीं, बल्कि फूल, फल, अगरबत्ती, दीपक, सब कुछ चढ़ाया। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, वही सांप शिवलिंग के पास लिपटा बैठा था। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आज आखिरी सोमवार है। आज तुम इंसान बन जाओगे। भगवान शिव से प्रार्थना है कि तुम्हारा श्राप खत्म हो जाए। उसने जैसे ही दूध चढ़ाया, मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा अचानक तेज हो गई और मंदिर के अंदर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सीमा घबरा गई, पर फिर भी डटी रही।
उसने आंखें बंद कर लीं और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। तभी एक तेज चमक के साथ सांप अचानक गायब हो गया। सीमा ने आंखें खोलीं तो देखा कि वहां अब कोई सांप नहीं था, बल्कि एक युवक खड़ा था, साधारण कपड़े पहने, आंखों में गहराई, चेहरे पर तेज। सीमा ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वह युवक मुस्कुराकर बोला, मैं वही हूं जिसे तुम इतने हफ्तों से दूध पिला रही थी। मुझे एक श्राप के कारण नाग रूप मिला था, पर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ने मुझे इस रूप से मुक्त किया है। सीमा अवाक रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन वह जानती थी कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर वह युवक बोला, अब मैं इंसान बन चुका हूं, लेकिन मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। तुम्हारे कारण ही मैं मुक्त हुआ हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सीमा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि यह कोई आम रिश्ता नहीं था। यह रिश्ता आस्था, विश्वास और त्याग का था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। गांव वालों ने भी जब यह चमत्कार देखा तो वे भी हैरान रह गए। कुछ ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे सच्चे प्रेम की जीत कहा। जल्द ही सीमा और उस युवक का विवाह पूरे गांव के सामने हुआ। लोगों ने खूब खुशियां मनाई और मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीमा और वह युवक अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। एक ऐसा रिश्ता जो कभी डर से शुरू हुआ था, लेकिन विश्वास और प्रेम से अमर हो गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान का विश्वास सच्चा हो, उसके इरादे नेक हों और उसका प्रेम निस्वार्थ हो, तो वह भगवान को भी अपने पक्ष में कर सकता है। क्या आप मानते हैं कि प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है? अगर हां, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।